गरीबी और लाचारी के कारण माँ ने अपनी नवजात बेटी के हाथ पर 3 निशान बना दिए और उसे किसी और घर की बच्ची से बदल दिया। वह अपनी बेटी के इलाज का खर्च उठाने में असमर्थ थी, इसलिए उसने यह कठोर निर्णय लिया ताकि उसकी असली बेटी को बेहतर जिंदगी मिल सके। दर्द से भरी वह माँ अपनी बदली हुई बेटी को गोद में उठाकर रोती हुई वहाँ से चली गई। समय बीतता गया। माँ ने अपनी मेहनत और संघर्ष से एक बड़ी कंपनी खड़ी कर दी और खुद CEO बन गई, लेकिन वह अपनी जैविक बेटी को कभी नहीं भूल पाई। वह हर वक्त अपने सहायक से कहती, चाहे कितना भी पैसा लग जाए, मुझे अपनी असली बेटी को ढूंढना है। इधर माँ की दत्तक बेटी उसके धन और ऐशो आराम में पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। घमंडी और स्वार्थी स्वभाव के कारण वह दूसरों को तुच्छ समझने लगी। दूसरी ओर माँ की असली बेटी एक सब्जी बाजार में अपनी दत्तक माँ के साथ दुकान चलाती थी। वह मेहनती और सरल थी। एक दिन जब वह कॉलेज के लिए सब्जियां डिलीवर करने जा रही थी, तभी माँ की दत्तक बेटी की लग्जरी कार ने उसे टक्कर मार दी। लेकिन इसके बाद भी बजाय माफी मांगने के दत्तक बेटी ने उसे ही भला बुरा कहना शुरू कर दिया। बेचारी लड़की चुपचाप खड़ी रही और आखिरकार माफी मांग ली। संयोगवश उसी वक्त वहाँ माँ पहुँच गई। माँ ने दोनों बेटियों को समझाया, बेटा, हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए, चाहे वे अमीर हो या गरीब। बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन दत्तक बेटी के मन में बदले की आग जल उठी। अगले ही दिन वह सब्जी की दुकान पर पहुंची और माँ की जैविक बेटी को नीचा दिखाने लगी। तेरी वजह से मेरी माँ ने मुझे डांटा, अब मैं तुझे बर्बाद करके रहूंगी। स्थिति बिगड़ती देख माँ का सहायक तुरंत उसे बुलाता है। माँ ने अपनी दत्तक बेटी को फटकार लगाई, लेकिन बिगड़ी हुई लड़की पर कोई असर नहीं हुआ। उसने माँ की बातों को हल्के में टाल दिया और उल्टा जवाब देने लगी। तभी माँ की जैविक बेटी ने सख्ती से कहा, आपको सच नहीं दिख रहा क्या? साफ नजर आ रहा है कि गलती किसकी। माँ ने दोनों बेटियों को प्यार से समझाया, लेकिन जब दत्तक बेटी ने अपनी गलतियों को स्वीकारने से इनकार कर दिया तो माँ ने उसे फटकार लगाई और अपनी जैविक बेटी को संबल देते हुए कहा, तुम्हें अब सब्जी बेचना छोड़ देना चाहिए। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें अपनी कंपनी में एक अच्छी नौकरी दूंगी। माँ की आंखों में स्नेह और गर्व था, जबकि दत्तक बेटी के दिल में जलन और ईर्ष्या उमड़ रही थी। अगले दिन सहायक जैविक बेटी को कंपनी लेकर पहुँचा। संयोगवश उसी दिन कंपनी में एक भव्य इवेंट था। माँ ने दोनों बेटियों को अपने साथ इवेंट में ले जाने का फैसला किया। हालांकि माँ के मन में एक संदेह भी था। वह दत्तक बेटी की नीयत को परखना चाहती थी। तुम मंच पर जाकर कंपनी के बारे में कुछ अच्छा बोलो, माँ ने दत्तक बेटी से कहा। लेकिन दत्तक बेटी, जो कभी मेहनत में विश्वास नहीं रखती थी, मंच पर पहुँचते ही अटकने लगी। उसके शब्द उलझ गए। लोग असहज होकर फुसफुसाने लगे। उसकी असफलता ने माहौल को बोझिल कर दिया। तभी जैविक बेटी ने माँ की ओर देखा और सादगी भरे स्वर में कहा, माँ, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? माँ ने सहमति में सिर हिलाया। जैविक बेटी ने आत्मविश्वास से भरा भाषण दिया। उसकी सच्ची भावनाएं और विचार सबके दिलों को छू गए। लोग तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत करने लगे। दत्तक बेटी का क्रोध और ईर्ष्या अब हद पार कर चुकी थी। उसने एक गुंडे को फोन किया और जैविक बेटी को बदनाम करने की साजिश रच डाली। सफेद ड्रेस में जो लड़की बाहर आएगी, उसे जबरन नशे की गोलियां खिला देना और उसका चरित्र खराब करने की कोशिश करना, उसने कहा। गुंडों ने बेरहमी से जैविक बेटी पर हमला किया। वो एक नशे से भरे टिश्यू से लड़की को बेहोश कर देता है और उसके साथ जबरदस्ती करके अपमानित करने लगता है। जब माँ बाहर आई, ये सब देखकर से सहम जाती है और गुंडे के ऊपर चिल्लाने लगती है। अचानक माँ की नजर बेटी के हाथ पर पड़ी। हाथ के निशान देखकर वह अतीत में